बर्थ के टाइम में हेल्दी वेट था, पर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो हम घर पे कर सकते हैं और ये जान सकते हैं किन गलतियों की वजह से हमारे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। अगर लास्ट 2-3 मंथ से आपके बच्चे का वेट वही है, नहीं बढ़ा है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोगों को लगता है कि बच्चा छोटा है और वो खेल रहा है, कूद रहा है, एक्टिव है, खाना नहीं खा रहा तो उसको भूख नहीं है, इसलिए शायद वेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। हाय, माय नेम इज़ गीता, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर बच्चा डिफरेंट होता है। हमें सबसे पहले बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना है कि बच्चे का वेट तो बढ़ रहा है, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है। दोनों सेम एज के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, कुछ बच्चे वेट गेन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे रहता है, उनका वेट सेम रहता है। और दूसरा बच्चा, कई बार ऐसा होता है जिस बच्चे का वेट सही गेन हो रहा होता है वो एक्टिव नहीं होता, तो हम लोगों को लगता है कि इसका तो वेट सही गेन हो रहा है तो पर एक्टिव क्यों नहीं है, और उसका वेट कम है वो एक्टिव है। इन सब बातों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो हमें अंदर ही अंदर पता नहीं लगता है। तो हम बहुत सारी ऐसी सी छोटी छोटी मिस्टेक हम घर पे कर देते हैं उनके फीडिंग टाइम को लेकर, उनके खाने के टाइम को लेकर। जब उनकी सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमारी बहुत छोटी छोटी गलतियां ही हमारी वजह बन जाती हैं, जिससे कि बच्चों के वेट गेन में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम बच्चों के फीडिंग की बात करेंगे। छोटे बच्चों के साथ मेनली मैंने भी ये इशू फेस किया था, बच्चे पूरा दूध नहीं पीते हैं और हम सोचते हैं जब रोएगा तो तभी पिलाएंगे। उनका टाइम हमें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे थोड़ा सा दूध पियेंगे छोड़ देते हैं, तो बच्चों का पेट नहीं भरता। दूसरा हो सकता है डाइजेशन का इश्यू, बच्चों को गैस्ट्रिक हो जाती है, बच्चे कई बार लूज मोशन करते हैं, पॉटी होती है, टाइट होती है और हम समझ नहीं पाते जो वो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस रीज़न की वजह से भी बच्चों का वेट गेन नहीं होता। हम लोग सोचते हैं ना इंडियंस कि इसके टीथ आ रहे हैं तो शायद इसलिए इसको लूज मोशन हो रहे, पर ऐसा नहीं है। थर्ड, हमें बच्चे का 6 मंथ होने पर ही सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क और माँ की मिल्क पे ही रखना, और 6 महीने के बाद हमें बच्चों को और भी न्यूट्रिशन देने चाहिए। कुछ फीडिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों का फीडिंग रूटीन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मैंने भी देखा है पर्सनली। थोड़ा सा दूध पियेंगे छोड़ देंगे, थोड़ा सा दूध पियेंगे छोड़ देंगे, और बार बार फीड की डिमांड करते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, वो पेट भर के बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं, ये रीज़न भी होता है। थर्ड होता है, बच्चों के लिए एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है प्ले करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर समय बैठा रहे, बच्चा क्रॉल कर रहा है, गिर रहा है, ये भी उसकी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो बच्चे को एक्टिविटी में भी इंक्लूड रखना है। बच्चे का जब क्रॉलिंग करता है, रेंगना, गिरना, बैठना, ये सारा उसको एक्टिविटी के पार्ट में आता है, उसके डेवलपमेंट में भी। तो ये ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को। कब हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? डॉक्टर से हमें तब मिलना चाहिए जब लास्ट 3 मंथ से हमारे बेबी का वेट सेम है, तो वेट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हमें हर 2 मंथ या 1 मंथ में, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बच्चों के होते ही हैं, तो वेट चेक कराते रहना चाहिए। और अगर 3 मंथ से वेट नहीं बढ़ रहा तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बच्चों के लिए प्यार और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के साथ स्पेशली बहुत पेशेंस चाहिए होती है, उनको खाना खिलाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होता है कि फ़ोन देख के खा लिया, तो नहीं होता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।